वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम आकाश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ईट दैट फ्रॉग। डोंट वरी, आपको कोई मेढक नहीं खाने हैं। ईट दैट फ्रॉग बुक के कुछ पॉइंट्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे पढ़ने के बाद, है ना। एक्चुअली इस बुक में 21 लेसन हैं, लेकिन मैं आपके साथ केवल 3 लेसन को शेयर करने वाला हूँ। और इस बुक के ऑथर हैं ब्रायन ट्रेसी, है ना। आप सभी जानते हैं ब्रायन ट्रेसी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं, और ये इसके अलावा और कई सारे बुक भी लिख चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि ब्रायन ट्रेसी इस बुक में कौन से काम को पहले करने की बात बोलते हैं। एक्चुअली इस बुक में तो 21 लेसन हैं जो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे पढ़ने के बाद लगा कि 3 चैप्टर जो हैं बहुत शेयर करने वाली चैप्टर हैं जो कि यूज़फुल है सबके लिए। तो पहला लेसन है यू मस्ट हैव टू डू लिस्ट। मतलब आपके पास कल आप क्या काम करने वाले हैं, उस काम का आपके पास लिस्ट होना ही चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत लोगों के पास लिस्ट ही नहीं होता कि वो कौन सा काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, इसीलिए वो कई सारे काम को भूल जाते हैं। सो आपको मान लीजिए कल कुछ काम करना है, कल सुबह से लेकर के शाम तक के, तो उस सभी कामों का लिस्ट आप आज रात को ही बना लीजिए, ताकि आपका कोई काम करना है वो ईजी हो जाए आपके लिए। और आपको सबसे पहले कौन सा काम करना है, आपको सबसे पहले कठिन काम करना है, जो काम बहुत अर्जेंट है वो काम को करना है, ताकि आप वो काम कहीं भूल ना जाए, ठीक है ना। और लास्ट के आते आते आपके पास बहुत सरल और छोटा काम बचे, ताकि आप अपनी जो दिनचर्या है वो सही से बिता सकें, और बिताने के बाद एक रिलैक्स मूड में जा सकें। तो आपको पहले सबसे मुश्किल काम को पहले करना है। दूसरा लेसन है यू मस्ट इंक्रीज योर एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आपकी जो योग्यता है आपको बढ़ाते ही रहना है। मतलब आपको कुछ ना कुछ आपके सेक्टर का, जो आप काम करते हैं उस सेक्टर का, आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहना है, ताकि आप कभी डाउनफॉल ना हो, ताकि आप कभी नीचे ना आए, ठीक है ना। देखिए, नीचे आना ऊपर जाना तो बिजनेस में, कामों में लगा ही रहता है, लेकिन जब तक आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाते रहेंगे, जब तक आप अपने एबिलिटी को इंक्रीज करते ही रहेंगे, तब तक आप कभी भी नीचे नहीं आएंगे, है ना। ब्रायन ट्रेसी ने इसमें केवल 3 पार्ट बताया है। वो पहला है रीडिंग। आप सबसे पहले सुबह उठकर जो आपकी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी ख़त्म करने के बाद आपके सेक्टर में कौन सा काम हो रहा है उस काम की आपको रीडिंग करनी है। मतलब आप जो सेक्टर में काम करते हैं उस सेक्टर के बारे में आपको रीड करना है। दूसरा उन्होंने बताया कि आपको लिसन सुनना है, आपको ऑडियो टेप सुनना है, आपको जो भी न्यूज़ेस आती हैं आपके सेक्टर के थ्रू, है ना, उस सभी को आपको सुनना है। और तीसरा होता है आपको जो भी आप सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर का ट्रेनिंग हमेशा लेते ही रहना है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेनिंग ले लिए फिर आप छोड़ दिए। आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, है ना, उस सेक्टर का आपको ट्रेनिंग लेते ही रहना है। तो आप अपने एबिलिटी को इस 3 एक्टिविटी के थ्रू आप इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है रीडिंग, दूसरा है लिसनिंग, तीसरा है अटेंडिंग सेमिनार्स और वेबिनार्स। इस तरीके से आप अपनी एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई योर वीकनेस। ये सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है जो कि हम सबको सीखना चाहिए। हम सभी कुछ ना कुछ नया चीज़ तो सीख ही रहे हैं, लेकिन हम कभी अपनी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं अपनी वीकनेस को, और हमको कभी लगता भी नहीं कि हमारे अंदर कुछ वीकनेस होगा। देखिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस होता ही है, उसको आइडेंटिफाई कर लेना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के बराबर है ना। तो आपने आपकी जो वीकनेस है ना, आपके अंदर जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करें और उस पर काम करें कि वो कौन सा वीकनेस है जो मेरे अंदर है और जो कि मेरे काम में बहुत हावी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि आप ही अपने बिजनेस पे, आप ही अपने काम पे, आप ही अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो इन तीनों पर अच्छे से काम करें, और इन तीनों पर काम करने के बाद आप अपने आप को देखेंगे कि आप हमेशा एक लेवल अप ही रहेंगे, एक लेवल अप ही रहेंगे, ठीक है ना। देखिए, इस बुक में 21 लेसन हैं। अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप डेफिनेटली इस बुक को खरीद कर पढ़ें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।